हाय बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स से अभी आप लोगों को न्यूमेरिकल सम्स कराया जाएगा चैप्टर 2 से। नेशनल इनकम चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन विद सॉल्व आप लोगों को कराया जाएगा। जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एग्जाम में आप लोगों का हाईली चांस है, सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, एकदम आने का चांसेस हाईली है। प्लीज अच्छा से कर लीजिएगा और याद रखिएगा इकोनॉमिक्स आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पास करना ही पड़ेगा। चैप्टर 1 2 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि चैप्टर 2 नेशनल इनकम से यदि आप लोग ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए, न्यूमेरिकल्स कर लिए, तो आपको थ्योरी भी कम करने का चांसेस रहेगा। थ्योरी आप कम भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि आप लोग न्यूमेरिकल्स करके जा रहे हैं। तो प्लीज न्यूमेरिकल्स को ठीक से करिएगा, अच्छे तरीके से करिएगा। जो जो मैं करा रहा हूं एकदम अच्छा से करना है और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा। एकदम यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ रहा है, 7 से 8 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यहीं से आप लोगों को कॉमन हो जाएगा। विद सॉल्व अच्छा से समझा के कराऊंगा, देखते रहना पूरा वीडियो को देखिएगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में आ सकता है। और याद रखिएगा ये जो मैं कराऊंगा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैं फॉलो कर ले रहा हूं, मतलब उसको भी इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूं। तो आप लोगों को कहीं से और एक्स्ट्रा करने का दरकार नहीं है। जो जो मैं कराऊंगा अच्छा से कर लीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आने का हाईली चांसेस है। ओके, तो प्लीज अच्छा से कर लीजिएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए सजेशन अपलोडेड है, सजेशन भी चेक कर लीजिएगा। और मैथ का भी इसी टाइप का क्लास होने जा रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जहां पे आप लोगों को थ्योरी कम पढ़ने का एक चांस रहेगा, ताकि आप प्रैक्टिकल से ही मार्क्स उठा लेंगे। तो थ्योरी में मार्क्स कम भी उठ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा मार्क्स मिलने का चांस रहेगा। इसलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन देखना है और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए एक एक सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। फिर मैं आप लोगों को एक एक करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा जो इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को पहले फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला बता के पहले फॉर्मूला लिखवाना, फिर समझाना, फिर सम्स करवाना बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी उतना आप लोगों के पास समय नहीं है। मैं एक एक फॉर्मूला लूंगा, उस टाइप का बेस पे जो जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो जो क्वेश्चन आएगा उस तरह से मैं बताते जाऊंगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को फॉर्मूला भी अच्छा समझ में आएगा और सम्स भी संग संग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिएगा एक एक करके क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले जो ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, बोल रहा है कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीडीपी। क्या बोला? कैलकुलेट जीडीपी। कैलकुलेट क्या करने बोला? जीडीपी बोला है कैलकुलेट। और आप लोगों के पास आइटम क्या दिया है, बोल रहा है नेशनल इनकम 58,000 इन करोड़। नहीं बोला फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्स। पहले आप लोगों को इसमें जो जो आइटम दिया इसका वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? पहले नेशनल इनकम समझ में आ जाएगा। बोला फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। तो पेड और रिसीव्ड, जब पेड और रिसीव्ड होता है ना, हम लोग को जब भी करना होता है तो नेट फैक्टर इनकम का काम होता है। लेकिन यहाँ पे दिया एक तो पेड और एक तो दिया रिसीव्ड। तो पेड और रिसीव्ड का जो डिफरेंस निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट फैक्टर इनकम। कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है सर कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब ही होता है डिप्रिसिएशन, हम उस मशीन एसेट्स को कितना यूज किए हैं। ठीक है ना? तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या हो गया? डिप्रिसिएशन। ओके, अब हम लोगों को क्या क्वेश्चन में बोला है? क्वेश्चन में बोला जीडीपी निकालो। क्या बोला क्वेश्चन में? जीडीपी निकालो। और डेटा में हम लोगों को दे दिया है एनएनपी। याद रखिएगा एनएनपी का मतलब होता है एनएनपी। आप बोलो सर आप एनएनपी कैसे बोल रहे हो? तो बाबू एनएनपी का मतलब ही होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम लोग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। दो तरह का एनएनपी होगा, कोई भी चीज दो तरह का होता है, एक मार्केट प्राइस और एक फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है? नेशनल इनकम। इसका मतलब आप लोगों का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? नेशनल इनकम मतलब क्या दिया हुआ सर? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, यही ना हुआ सर? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आप लोगों को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बाबू? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया 58,000। लेकिन सर आप जीडीपी कैसे निकाल लोगे इसका? ठीक है ना? तो याद रखिएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग निकालते कैसे हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला है जीडीपी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्या होगा सर? नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम। क्या करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम। उसको हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम को हम लोग क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे। ठीक है सर? उसके बाद क्या करेंगे बाबू? उसके बाद करेंगे हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस
कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस करेंगे, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लेस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। क्या करेंगे बाबू, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, और उसमें ऐड कर देंगे सब्सिडी। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सब्सिडी, ठीक है, ओके। तो ये करने के बाद हम लोग को क्या आता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में एनएफआई मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर देंगे सब्सिडी। तो हम लोगों को क्या आ जाएगा बाबू, आ जाता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आप लोगों का क्वेश्चन में क्या बोला, जीडीपी, ये तो नहीं बोला क्या है, ठीक है ना। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस या फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो हम लोगों को जब जीडीपी बोला तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, कहां से, नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम का मतलब ही होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ये वाला, समझ रहे हो क्या बोले। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का जब फॉर्मूला हुआ जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। इसका मतलब हम लोग आराम से जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे सर, तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला नेशनल इनकम 58,000 करोड़, तो लिख डालो नेशनल इनकम के नीचे 58,000 करोड़। अब देखिए क्वेश्चन में जीडीपी एट मार्केट प्राइस नहीं पता, छोड़ दो, रहने दो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको नहीं पता, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एनएफआईए, प्लस क्या हुआ, एनएफआईए। अब बात को समझो, प्लस एनएफआईए कैसे होगा, देखिए ध्यान से, आप लोगों को 12,000 क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, और रिसीव कर रहे हैं कि ना 9,000। तो ध्यान से देखो, रिसीव कर रहे हैं 9,000, पेड कर रहे हैं 12,000, क्लियर। रिसीव कर रहे हैं 9,000, पेड कर रहे हैं 12,000, तो माइनस होगा, ठीक है सर, ओके। रिसीव किए 9,000 प्लस में, पेड कर रहे हैं 12,000 माइनस में, क्लियर बाबू। नेक्स्ट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कितना दिया सर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोला 1200, तो लिख डालिए 1200, ठीक है। नेक्स्ट बोला इनडायरेक्ट टैक्स, अब बताओ तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है बाबू, 11,000, माइनस कर दो 11,000। नेक्स्ट करो ऐड सब्सिडी, सब्सिडी कितना बाबू, प्लस 6,000, तो कर दो प्लस 6,000, क्लियर है बाबू, यहां तक क्लियर है। हम लोगों ने क्या किया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पता नहीं है, छोड़ दिए। सर एनएफआईए प्लस होता है सर, पता है हमको, तो प्लस होता है तो कैसे, नेट निकालना है, तो नेट आप लोग कैसे निकालोगे, पेड माइनस रिसीव माइनस पेड, कितना रिसीव हुआ उसमें से पेड को माइनस कर देने का। तो रिसीव हुआ 9,000, रिसीव मतलब प्लस अमाउंट, ठीक है सर, और पेड हुआ है, पेड मतलब माइनस अमाउंट 12,000, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, इसमें से 12 में से 9 गया तो कितना हो गया सर 3,000। इसका मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये हो जाएगा सर प्लस माइनस 3,000। सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 1200 दिया हुआ है, जिसको डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, लिख डालो माइनस 1200, ठीक है सर। नेक्स्ट सर इनडायरेक्ट टैक्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ कितना सर 11,000, ठीक है, तो ये भी लिखिए 11,000। सर सब्सिडी भी क्वेश्चन में दिया था कितना सर 6,000, तो आराम से हम लोग इसको पुट कर दिए बाबू, ठीक है सर। यहां तक हम लोग तो आराम से कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है, टेंशन नहीं लेने का नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है सर। आप क्या करेंगे सर, सर इसको फ्री करना है, और तो कुछ है ही नहीं, इसको फ्री करना। बहुत सारा बच्चा लोग का मैथमेटिकल वीक है, तो मैं एक लाइन और करके दिखा दे रहा हूं। 58,000 जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस माइनस माइनस 3,000 माइनस 1200 माइनस 11,000 प्लस 6,000, ठीक है सर। अब सारा इधर जब आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 58,000 माइनस का प्लस 3,000 माइनस का प्लस 1200 माइनस का प्लस 11,000 प्लस का माइनस 6,000 इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्लियर सर, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो यहां तक जब हो गया तो अब हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं, 58,000 प्लस 3,000 61,000 प्लस 11,000 72,000 प्लस 1,000 73,000 माइनस 6,000 67200 जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब देयरफॉर जीडीपी एट मार्केट प्राइस ₹67200 करोड़। बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक सर, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो गया।
कोई इसमें प्रॉब्लम वाला बात नहीं है सर, एकदम इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन को इजी की तरीके से ही करना है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये भी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है कैलकुलेट करो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोला इसमें, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो वहां पे बोला था जीडीपी निकालने, इस क्वेश्चन में बोला जीएनपी निकालने, वो भी एट फैक्टर कॉस्ट में। वहां पे हम लोग क्या किए थे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाले थे, इस क्वेश्चन में बोला जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जीएनपी एट जब फैक्टर कॉस्ट निकालने बोला है, हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। डेटा में क्या क्या दिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फिर डेटा क्या दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहां पे निकाल के दे दिया। पिछला क्वेश्चन में पेड एंड रिसीव दिया था अब्रॉड से, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया, डायरेक्ट बोल दिया कि नेट फैक्टर इनकम इतना है। कितना है सर, माइनस में 100। कितना है बाबू, माइनस में 100। क्लियर सर, माइनस में 100। नेक्स्ट मतलब नेगेटिव आइटम। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स बोला 150, सब्सिडी बोल दिया 50, फिर बोला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 300, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ सर, 200। ग्रॉस कितना हुआ 300 और नेट कितना हुआ 200। तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ 300 माइनस 200। ठीक है ना, ग्रॉस से नेट को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा उस आइटम को लेंगे। यहां पे हम लोगों को रिसीव्ड एंड पेड अब्रॉड नहीं दिया, डायरेक्ट दे दिया नेट फैक्टर इनकम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में बोला जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो। क्वेश्चन में हम लोगों को जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया। देखो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने बोला ना, इसका मतलब यदि मेरे पास जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जब बोला क्वेश्चन में, तो हम लोगों के पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट रहता तो तुरंत निकल जाता। ठीक है ना, क्योंकि जीएनपी जब निकलता है तो वो जीडीपी से होते हुए निकलता है। पहले जीडीपी निकालना पड़ेगा, जीडीपी में से कुछ माइनस हमको करना पड़ेगा, तब जाके मेरा क्या आ जाएगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। तो पहले हम आप लोगों को जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है वो बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को पकड़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को आते हैं जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होगा, हम लोगों को वो पहले समझ लेना है। ठीक है, आइए तो लिखिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, जीडीपी। ध्यान से देखिएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जो हम लोगों ने पिछला में क्या लिखा था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो माइनस डेप्रिसिएशन, पूरा लिखिएगा आप लोग एग्जाम में, डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है सर, माइनस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके बाबू, तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू क्या बोला गया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर इतना तक ये फॉर्मूला है, अच्छा बात है। अब इसके बाद क्या करें, हम लोगों के पास क्या जीएनपी एट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, जब यही नहीं दिया तो ये कैसे निकलेगा सर। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस सेम नहीं होता। तो सर क्या होता है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जा सकते हैं क्या, एकदम जा सकते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको पास क्वेश्चन में दिया है, लेकिन आपको चाहिए क्या, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जब दिया है तो आप लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस के पास कैसे जा पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है और हमको चाहिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये कैसे निकलेगा सर, तो ध्यान से बात को समझिए, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जब चाहिए, आपको क्वेश्चन में दिया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से यदि आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी को ऐड कर दीजिएगा तो आपको क्या बनेगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से यदि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस प्लस सब्सिडी देन क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब घुमा के हम ये बोल सकते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। सर इसका मतलब देखिए, अब देखिए आप उसको क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा,
क्या सर? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमको जगह में क्या लिखना है? अब ये लिखना है। इसका मतलब आपको ये पता है क्या? देखो क्वेश्चन में जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ सर, एकदम सही। नहीं सर इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, एकदम दिया हुआ। नहीं दिया रहेगा तो जीरो लिख लेंगे। नेक्स्ट सब्सिडी दिया सर, है सर। और उसके बाद तो आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो रिप्लेस हुआ इसके लिए, तो बचा क्या आपको इसके पास? डेप्रिसिएशन एंड क्या बचा? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उम्मीद किए समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया सर? अब हम लोग क्या करते हैं सर? जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना दिया बाबू? 5000 लिख डालो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस 5000। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया बाबू? 150 लिख डालो 150। नेक्स्ट सब्सिडी कितना दिया बाबू? 50 लिख डालो 50। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट माइनस डेप्रिसिएशन देखो बाबू कितना दिया है? डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है क्या? डेप्रिसिएशन सर डेप्रिसिएशन तो क्वेश्चन में नहीं दिया है। नहीं दिया तो फिर कोई बात नहीं, आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए कितना होगा सर? डेप्रिसिएशन 0। नेक्स्ट है बोला डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना होगा बाबू? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 300 माइनस 200। सर डोमेस्टिक कैपिटल इंफॉर्मेशन तो ले लिए, लेकिन सर आप एक बार भी नेट फैक्टर इनकम का तो काम नहीं किए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का तो काम नहीं किए सर। आप क्यों नहीं किए बाबू? तो बाबू आप लोगों को बात को समझना पड़ेगा। यहाँ पे 300 माइनस 200 ये डोमेस्टिक कैपिटल इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। यहाँ पे एनएफआई का बारे में है ही नहीं, हम लोगों को यहाँ पे चाहिए ही नहीं। तो जब नहीं चाहिए तो कैलकुलेट करने का कोई दरकार नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करो। कितना हो जाएगा सर? 5000 ये हो गया सर माइनस 100 और ये हो जाएगा सर 100। तो कितना आ जाएगा सर आंसर? 4800। ठीक है 4800। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला दिते जा रहे हैं एक एक करके नोट करते जाओ। और इस टाइप का सम्स में यही करना है, सम्स ज्यादा घुमाएगा नहीं, जैसे जैसे करा दिया जा रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, अच्छा से कर लीजिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो भी ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन और कैलकुलेट करो नेशनल इनकम। दो चीज कैलकुलेट करने बोला है, एक डेप्रिसिएशन और एक नेशनल इनकम। ये भी ईयर वाला में आया हुआ है, ठीक है ना, ये भी ईयर का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है जीएनपी एट मार्केट प्राइस दे दिया, सब्सिडी दे दिया, नेट डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस दे दिया 150, सारा बोला है 1000 इन करोड़ है। आपको आंसर चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन में बोला है जीडीपी निकालने के लिए, तो जीडीपी का फॉर्मूला ही होता है, सॉरी जीडीपी नहीं डेप्रिसिएशन निकालने बोला है। तो सबसे पहले आप लोगों को जब डेप्रिसिएशन निकालना है तो सबसे पहले याद रखिएगा ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दिया है उसमें से नेट डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब माइनस कर देंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जब इस टाइप का क्वेश्चन दे तो यहां पे आप लोगों को डायरेक्ट पुट करना है डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू जी ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट माइनस नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है बाबू, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट माइनस नेट डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप देखिए आप लोगों के पास ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना दिया सर? 300 और नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना दिया? 200। तो ये क्या आ गया आपका? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन। अब देखिए आप लोगों को क्या बोला है? डिप्रिसिएशन के बाद अब बोल रहा है कि आप लोगों को क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है। जहां पे हम आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दे दिया? जीएनपी एट मार्केट प्राइस दे दिया। तो नेशनल इनकम निकालना है। क्या निकालना है? नेशनल इनकम, जिसका दूसरा नाम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है सर, अब बोला नेशनल इनकम निकालो जहां पे जीएनपी दिया हुआ है। एकदम आसान है, जीएनपी से एनएनपी जाना एकदम आसान है, समझ रहे हो? जीएनपी से एनएनपी जाना एकदम आसान है। हो सकता है नेशनल इनकम ना बोल के बोलता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, फिर भी आसान है। कैसे सर? तो इसका भी कोई फॉर्मूला होगा। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है जीएनपी। ठीक है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या क्या दिया हुआ सर आप लोगों का डेटा में? डिप्रिसिएशन निकालो, पहले डिप्रिसिएशन माइनस करो। नेक्स्ट अब क्या दिया सर? इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करो। नेक्स्ट क्या होगा सर इसमें? नेक्स्ट होगा ऐड सब्सिडी। क्या होगा? ऐड सब्सिडी।
जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी क्या जाएगा, नेशनल इनकम, जिसका दूसरा नाम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितने दिया हुआ सर, सॉरी जीएनपी एट मार्केट प्राइस 1500 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन हम लोग निकाल लिए 1100। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया बाबू, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 150 और ये कितना दे दिया बाबू, नेक्स्ट सब्सिडी कितना दे दिया प्लस करके, सब्सिडी है सर 100। तो इसका काम कर लीजिए, कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा सर 1350,000 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है सर 1350,000 करोड़। क्लियर हुआ बाबू यहां तक, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा से कर लीजिएगा। अभी और सारा क्वेश्चन एक एक करके देखते जाइएगा। मैं ईयर वाला भी क्वेश्चन एक और बचा हुआ है वो भी कराऊंगा, पहले मैं अपना क्वेश्चन करा देता हूं फिर ईयर वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए देखो बाबू क्या बोल रहा है कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। कहां से डेटा दिया हुआ है आप लोगों को, बोल रहा है एनडीपी एट मार्केट प्राइस 8000, एनएफआई मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20, डेप्रिसिएशन दे दिया 495, सब्सिडी दे दिया 177 एंड इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया 1060। बोल रहा है आप लोगों को क्या, आप लोग निकालो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब भी हम लोग इस टाइप का सवाल करके आए हैं, एनडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, आपको जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। पहले फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग फटाक से। क्या बोला सर, आप लोगों को निकालना क्या है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो लिखिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसमें आप लोगों को आइटम क्या दिया हुआ एनडीपी एट मार्केट प्राइस, तो वहीं से आपको निकालना पड़ेगा। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, उसके बाद हम लोगों को क्या ऐसा चीज करेंगे जो आप लोगों को जीएनपी में जाएंगे। देखिए एनडीपी से हमको जीएनपी में जाना है, कहां जाना है, एनडीपी से हमको कहां जाना है, जीएनपी में जाना है। एनडीपी से हमको कहां जाना है, जीएनपी में जाना है। तो एनडीपी से आपको जब जीएनपी में जाना है तो एन से पहले जी में जाना पड़ेगा। तो जो हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, जी माइनस डेप्रिसिएशन तब जाते थे एन में, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एन से जी जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना पड़ेगा। समझ में आया सर, ओके। अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग कर रहे थे जी से एन में जा रहे थे, ग्रॉस से नेशनल, ग्रॉस से एन, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे थे, लेकिन यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग एनडीपी से हम लोगों को जीडीपी के पास जाना पड़ेगा एंड देन जीडीपी के पास से हम लोगों को जीएनपी के पास जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को जीडीपी जब लाना है एन से, तो जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस करते थे तब जाके एनडीपी में आता था। तो अब हम लोगों को एनडीपी में डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो जीडीपी में आ जाएंगे। आया बात समझ में बाबू। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, एनडीपी के साथ डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। क्रॉस में चले गए, आप जो जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। नेट फैक्टर इनकम को ऐड करते थे, सब्सिडी को ऐड करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते थे, कर दीजिए, लिख डालिए ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है बाबू। अब देखिए आप लोगों के पास आइटम एनडीपी कितना दे दिया, मार्केट प्राइस 8000, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कितना दे दिया बाबू, डेप्रिसिएशन 495, नेक्स्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम -20, नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया बाबू 1060, प्लस सब्सिडी कितना दिया बाबू 177, ठीक है सर, यहां तक दे दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 8000 प्लस 495 -20 -1060 प्लस 177, ठीक है सर। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 752 9767, ठीक है, 4 और एक 5, तो 8572, ठीक है सर, 8572 नहीं 8672, ठीक है बाबू। 8672 के साथ हम लोग को ये माइनस करना है 1080, तो कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा 8492। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 8492। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो, एकदम फॉर्मूला पे पुट कर देना है। सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्यों ऐड हुआ था, क्योंकि हम लोग को जीएनपी जा रहे हैं, मतलब हम लोगों को पहले जीडीपी के पास जाना पड़ेगा,
जैसे ही जीडीपी के पास जाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, जीडीपी कैसे निकलता था, जीडीपी से हम लोग जब डिप्रिसिएशन माइनस करते थे तब जाके एन निकलता था। तो हम लोग को एन दिया हुआ है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा, तब जाके हम लोग जीडीपी के पास जा पाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसमें क्या बोला, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोगों को दिया हुआ 9600। नेक्स्ट बोला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 160। नेक्स्ट बोला इनडायरेक्ट टैक्स 600। नेक्स्ट बोला सब्सिडी। नेक्स्ट बोला कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डिप्रिसिएशन। क्वेश्चन में क्या बोला, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो। क्या बोला है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी। ठीक है, तो सर कुछ नहीं है, हम लोगों को सारा डेटा दे दिया है, चुपचाप फॉर्मूला पुट करेंगे। अब भी हम लोग फॉर्मूला निकालते हुए आए हैं क्या कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ क्वेश्चन में, और हम लोगों को एनएनपी एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट चाहिए। याद करिए पहला क्वेश्चन हम लोग किए थे, नेशनल इनकम दिया हुआ था ना, वहां पे क्या बोला था, नेशनल इनकम दिया हुआ था, जीडीपी निकालने बोला था, तो हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस आराम से निकाल पाए थे। यहाँ पे देखिए क्या दे दिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे दिया, आप लोगों को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बोल रहा है, यहीं पे घुमा के बोलता है नेशनल इनकम निकालो। तो क्वेश्चन तो एक ही है सर, तो इसका मतलब हम लोगों ने पहले भी किया हुआ इस क्वेश्चन को, जिसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बाबू, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, याद करो, जीडीपी एट फैक्टर मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस क्या होता था सर, नेट फैक्टर इनकम, सॉरी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट माइनस कंजम्पशन, जिसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट सर माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। पूरा लिखिएगा आप लोग शॉर्टकट मत मारिएगा, ठीक है सर, ओके ठीक है सर। अब हम लोग देखिए आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे और आंसर आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन, बिना टेंशन किए हुए सारा आंसर निकल जाएगा। तो हम लोगों को एनएनपी निकालना है। क्वेश्चन में देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे दिया, कितना दे दिया 9600। नेक्स्ट एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वहां पे हम लोगों को निकालना पड़ा था ग्रॉस माइनस नेट करके, यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, वो भी प्लस में दिया, नेगेटिव में नहीं दिया, प्लस में दिया है, मतलब 160 डायरेक्ट दे ही दिया है। नेक्स्ट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डिप्रिसिएशन 400 दे ही दिया। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी दे ही दिया 600। नेक्स्ट प्लस सब्सिडी भी दे दिया है 120। क्लियर है सर यहाँ तक। तो इसको यदि हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, इसको यदि हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 9880 माइनस 1000, तो कितना आ जाएगा 8880। ठीक है बाबू, ओके, एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन पेपर, लेकिन आने से घूम जाता है बच्चा, तो घूमने का दरकार नहीं है। जो आप लोगों को दिया जा रहा है अच्छा से करिए, एग्जाम एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ पूरा वीडियो को देखते हुए अच्छा से करिएगा। अभी भी 2-3 सम बचा हुआ है, उसको कर लीजिए। एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि यही सब टाइप का क्वेश्चन आएगा, आराम से आप लोग यहाँ से मार्क्स उठा पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोल रहा है, बोल रहा है कैलकुलेट करो डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम लोग इन एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और दूसरा बोल रहा है नेशनल इनकम, मतलब एक बोल रहा है डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और एक बोल रहा है नेशनल इनकम, इसका मतलब क्या होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब आप लोगों को घुमा के बोला, यदि डोमेस्टिक इनकम बोलेगा तो क्या मानोगे, इसको आप लोग एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मानोगे, और वैसे ही यदि बोलेगा नेशनल इनकम तो क्या मानोगे आप लोग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मानोगे। इसका मतलब घुमा के हम लोगों को करना क्या है सर, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट करना है और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट करना है। तो हम लोग यदि आराम से यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे तो आराम से हम लोग का सम्स बन जाएगा। सर एनडीपी और एनएनपी में फर्क क्या है, ज्यादा कुछ का फर्क नहीं है, वो भी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फर्क क्या है, सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। कहां पे फर्क है बाबू, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, ठीक है। एनडीपी और एनएनपी सब सेम है, पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस कहां रहेगा सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। क्वेश्चन आइटम क्या क्या दिया है वो भी देख लो, जीडीपी एंड मार्केट प्राइस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, कंजम्पशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सब कुछ दे दिया है। आप लोगों को आराम से फॉर्मूला पता है नेट फैक्टर कॉस्ट का, सॉरी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का पता है ना, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का तो आप लोगों के पास फॉर्मूला पता ही था। आप लोगों ने बहुत बार नेशनल इनकम किया, नेशनल इनकम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट,
ठीक है। इसमें मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है बाबू। उसका मैंने क्या बोला था, माइनस कर देना है क्या सर, सॉरी प्लस करना है एनएफआईए बोला था मैंने। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है सर, इसमें देखिए डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, तो डिप्रिसिएशन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर, माइनस, मतलब जिसको कंजम्पशन बोलते हैं हम लोग, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट पूरा लिखिएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है बाबू, ऊपर जाना है, नेक्स्ट कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स। उसके बाद क्या करना है सर, माइनस कर देना है हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सब्सिडी को ऐड कर देना है। इतना ही आइटम है, और तो कोई आइटम है नहीं, ठीक है सर। तो ये आइटम का हम लोगों को काम बार बार करते आए हैं, आराम से कर देंगे, तो कर दो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना दिया सर, 7015 एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया 80। उसके बाद देखिए बाबू क्या बोल रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे दिए सर 80, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो डिफरेंस क्या है, ऊपर में दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 80 और नीचे बोला नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 30। बात को समझो, एक जगह बोला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 80 और एक बोला नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 30, मतलब नेट हुआ कितना 50, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 80 माइनस 30। नेक्स्ट क्या बोला, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट कितना दिया सर आप लोगों को, देखिए ध्यान से, बोला सर 310, ये ना बोला सर, तो लिख डालो 310। नेक्स्ट सर इनडायरेक्ट टैक्स कितना बोला आप लोगों को, क्वेश्चन में देखिए 520 लिख डालो। सर सब्सिडी कितना दिया सर, सब्सिडी 400 लिख डालो। तो ये कितना हो जाएगा सर 7015, ये हो गया प्लस 50, ये हो गया माइनस 310, ये हो गया 520, ये हो गया 400, ठीक है सर। ओके, अब इसको हम लोग को क्या करना है सर, इसको हम लोगों को प्लस को प्लस के साथ 7015 प्लस 50 7065 प्लस 400 1165 माइनस कर दो, लिखो 1165 माइनस इसको करो 830, तो कितना आ जाएगा 835 आंसर, कितना आ जाएगा बाबू 835 आंसर, ये हो गया। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है सर, इसको, सॉरी ये गलत हो गया है, ये कितना होगा 74, सॉरी ये गलती हो गया, कितना होगा सर ये 450, मतलब 7565 माइनस 880, ठीक है, सॉरी 830, 7565 माइनस 830, तो कितना हो जाएगा सर, ये माइनस कर देने से ये हो जाएगा सर 6735, कितना हो जाएगा सर 6735, क्या हो गया सर 6735, ठीक है 6735, 400 प्लस 450, सॉरी ये 465, तो ये हो गया 6635, कितना 6635, क्लियर है सर। नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन में क्या बोला था, डोमेस्टिक इनकम भी बोला था, क्या बोला था, डोमेस्टिक इनकम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, ओके। और इसको अब बोला है डोमेस्टिक इनकम, डीआर, डोमेस्टिक इनकम, इसका फॉर्मूला क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे क्या था, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे क्या था, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, पूरा फॉर्मूला सेम। एनडीपी से एनएनपी जाते हैं, एनएनपी से एनडीपी नहीं आते, एनडीपी से एनएनपी जाते हैं। तो एनडीपी से जब एनएनपी जाते थे तो याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ एनएफआईए ऐड होता है, मतलब जब एनडीपी निकालेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिखेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट लिखेंगे, इनकम टैक्स लिखेंगे और सब्सिडी लिखेंगे, बस यहीं तक करना है। जब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, मतलब डोमेस्टिक इनकम जब है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस डोमेस्टिक, ठीक है ना, समझ रहे हो, एक कंट्री के अंदर डोमेस्टिक, ठीक है। एक तो उसमें क्या करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स, इनकम टैक्स और सब्सिडी। लेकिन जैसे ही एनएनपी में जाएंगे, एनडीपी से एनएनपी में जाएंगे, तब जाके ये एनएफआई ऐड होता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है सर। तो यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है 7015, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कितना है 310, इनकम टैक्स 520, नेक्स्ट प्लस 400, तो इसको ऐड कर दीजिए 7015, ये कितना हो जाएगा 7415 माइनस 830, तो ये कितना हो जाएगा सर 6585, कितना हो जाएगा सर 6585। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक इनकम क्वेश्चन में बोल दिया, अभी तक तो कभी क्वेश्चन दिया ही नहीं, क्या होता है ये, डरना नहीं है बाबू। डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट,
क्लियर है और एकदम आसान है। एनडीपी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट करते करते तो याद हो गया होगा कि सर इसमें ये फॉर्मूला होता है, लेकिन जब हम लोग एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो सिर्फ एनएफआई का इसमें काम नहीं होता है, बाकी सेम फॉर्मूला है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। सेम क्वेश्चन लेकिन अंदर में चेंज है, इसीलिए बोला जाता है एक एक करके छोटा छोटा गलतियां को देखना है कि क्या मिस्टेक कर सकते हो आप लोग, इसीलिए ये सब क्वेश्चन कराया जा रहा है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि एग्जाम में गलती होने का चांसेस एकदम ना रहे, ठीक है। तो देखिए डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, इसमें भी वही बोला। क्या पिछला वाला ही सवाल है? नहीं, देखो क्या है बोल रहा है यहाँ पे, आप लोगों को बोला क्या क्वेश्चन में दे दिया है सर, तो उस क्वेश्चन को हम लोगों को आराम से पुट करना है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में भी वही बोला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज है। चेंजेज क्या है बोला क्वेश्चन में, क्या एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब तो एक ही बात है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। अभी तो हम लोग लिखे हैं क्या, डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, घुमा के बोला, इसका मतलब आराम से वही चीज, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्वेश्चन में तो यही पूछा, तो सर यही सेम फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे देखो उस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या आइटम दिया था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। फर्क है, उस क्वेश्चन में क्या बोला था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इस क्वेश्चन में क्या बोला, जीडीपी एट जीएनपी एट मार्केट प्राइस। समझो बात को समझिए। तो सर आपको चाहिए क्या, जीडीपी, बात को समझो। हमको तो चाहिए बाबू ये निकालने के लिए जीडीपी, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है जीएनपी, और जीएनपी और जीडीपी जब जा रहे हैं तो यहां पे किस चीज का कारण हो रहा है ये चीज, तो हम लोगों को जीएनपी जो जाते हैं जीडीपी वाला में, तो इसमें एक ही काम करते हैं, किसका, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। तो हम लोगों को अब क्या कर रहे हैं, जब हम लोगों को एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोला तो हम लोगों ने क्या कहा था कि जैसे बाबू जीडीपी से जाएंगे तो एनएफआई को यहां पे ऐड करेंगे, लेकिन यहां पे कोई काम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दे दिया, जीएनपी दे दिया, क्या दे दिया, जीएनपी दे दिया, तो आपको करना क्या है, ये एनएफआई को यहां से हटा देना है। पहली बात क्या कर देना सर, एनएफआई को हटा देना है, बस पूरा फॉर्मूला सेम है। एनएफआई को क्या कर दिए, हटा दिए। अब क्या करें सर, तो यहां पे भी तो जीएनपी करेंगे, कर डालो जीएनपी। यहां पे क्या करेंगे सर, यहां से हटाए मतलब यहां पे क्या कर देंगे, वही बड़ा चीज को यहां पे लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेके आएंगे, बट माइनस करेंगे, प्लस नहीं। क्यों सर, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी, ध्यान से देखिएगा, जीडीपी, ठीक है, और एनएफआई का काम होगा। तो जीडीपी हम लोगों को जब दिया हुआ था, तो जीडीपी से जीएनपी में जाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस चीज को जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे हम लोगों ने प्लस किया। तो ये चीज जब इधर आएगा तो क्या हो गया सर, माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ बाबू, ओके। तो ये फिर क्या हो गया, जीडीपी का मतलब जीएनपी माइनस एनएफआई, तो देखो जीएनपी माइनस एनएफआई। क्लियर हुआ, तो आप लोगों को ये चीज समझ के रखना पड़ेगा। बाकी सवाल सेम है, सिर्फ जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस होने के कारण फॉर्मूला भी चेंज हो गया। जब सर जीडीपी था तो एनएफआई यहां पे ऐड किए थे, एनएनपी वाला में जब फैक्टर कॉस्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जीएनपी दे दिया तो एनएफआई को अब यहां पे नहीं लेना है, लेना कहां पे, एनडीपी वाला में, और माइनस करना है। क्लियर है सर, अब तो आराम हो गया सर। अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आंसर हम लोग निकाल लेंगे। जीएनपी एंड मार्केट प्राइस कितना दिया, 2000 लिख डालो। नेक्स्ट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दे दिया, 100 लिख डालो। नेक्स्ट इनकम टैक्स कितना दिया बाबू, आईजीएसटी दे दिया, आईजीएसटी दे दिया सर 200 लिख डालो। सब्सिडी कितना दिया बाबू, 40 लिख डालो। तो कितना हो जाएगा सर, ये सर 1740 और इसमें सर 2000 कंजम्पशन ऑफ फिक्स 100 माइनस आईटी 200, आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी दिया वही वाला, नेक्स्ट प्लस 40
और नेट फैक्टर इनकम कितना बोला सर -40, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम क्या बोला है सर -40, तो ये कितना हो गया सर 2000 -100 -200 +40 ठीक है सर, ओके बाबू। तो ये कितना आ जाएगा सर 2080 -1780 कितना हो गया सर 1780। उम्मीद करते हैं ये चीज तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा से देखिएगा। बोल रहा है कैलकुलेट करो नेशनल इनकम एनएनपी जीएनपी बाय यूजिंग अर्निंग और इनकम अप्रोच। दो मेथड से, अर्निंग मेथड से भी और इनकम मेथड से भी, ठीक है ना। और बोला था लेकिन अर्निंग एंड इनकम अप्रोच एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, और फ्लो ऑफ प्रोडक्ट मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा। और बहुत सारा आइटम दिया है, क्या दिया है, वेजेस दिया है, इंटरेस्ट दिया है, रेंट दिया है। तो यहाँ पे बोला एक्सपेंसेस अप्रोच और अर्निंग अप्रोच, मैं आपको दोनों ही करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम में आप लोग आराम से करके आ पाओ, ठीक है। तो तीन चीज यहाँ पे निकालने बोला है, जीएनपी बोला है एक, इनकम अप्रोच और एक्सपेंसेस अप्रोच। फिर क्या बोल रहा है सर, फिर बोल रहा है हम लोगों को, क्या बोला क्वेश्चन में, फिर बोल रहा है एनएनपी एंड फिर बोल रहा है एनएन नेशनल इनकम, है ना, एनएनपी एंड नेशनल इनकम। तो हम लोगों को एक एक करके कर देना है, एक एक करके जब कर लेंगे तो हम लोगों को आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले जीएनपी निकालेंगे, फिर एनएनपी निकालेंगे, फिर नेशनल इनकम निकालेंगे। तो देखिए जीएनपी दो तरीके से हम लोगों को निकालने बोला गया है। जीएनपी एक एक्सपेंस मेथड बोला गया है और एक इनकम मेथड बोला गया है। एक्सपेंडिचर वाला में सारा एक्सपेंस को ऐड कर लो, काम हो जाएगा। तो देखिए जीएनपी एट एक्सपेंसेस मेथड, तो क्या क्या एक्सपेंसेस था आप लोगों का, वेजेस था, इंटरेस्ट था, उसका क्या था सर रेंट था, फिर क्या बाबू प्रॉफिट ऐड कर दो, फिर क्या बोला सर इनडायरेक्ट टैक्स ले लो, जीएसटी पीएसटी जो रहेगा ले लेना। नेक्स्ट फिर क्या बोला सर, नेक्स्ट बोला सर डिप्रिसिएशन ले लो। हो गया बाबू, ऐड कर दीजिए सारा आइटम को, सारा आइटम को ऐड करते हैं तो आप लोगों को क्या दिख रहा है 1060 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 40। क्लियर हुआ सर एकदम। ये हुआ एक्सपेंडिचर मेथड, कितना आ गया सर एक्सपेंडिचर मेथड से, ये हो गया सर हम लोग का टोटल 1300। क्लियर सर। आप यही वाला इनकम मेथड में जाए, मतलब इनकम साइड से देखना है, ये सारा एक्सपेंडिचर साइड होता है पीएल का, ठीक है ना। तो वो हो गया। अब इनकम साइड, तो इनकम साइड में देखो क्या क्या दिख रहा है हम लोगों को, क्वेश्चन में दिया है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ले लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उसका क्या दिया सर कंजम्पशन ले लो, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या दिया बाबू, नेक्स्ट बोल रहा है सर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ले लो, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या दिया बाबू, नेक्स्ट दे रहा है सर नेट एक्सपोर्ट ले लो। जो जो क्वेश्चन में दिया है इनकम का वो आइटम ले लो। आप इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं। देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है 200, ये है 800, ये है 275 और ये है 25। टोटल कितना हो गया बाबू 1300। सेम आंसर आएगा, ठीक है सर। और ही बोली दिया था, मतलब दोनों ही करके करो आंसर सेम आने वाला है। तो जीएनपी आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है एनएनपी। एनएनपी का फॉर्मूला क्या था, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, कोई भी एनएनपी, ठीक है ना। तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, तो जीएनपी कितना है 1300, डिप्रिसिएशन माइनस कर दो कितना था सर 40, तो माइनस कर दो 40, कितना आ गया सर 1260। अब क्वेश्चन में क्या बोला, अब क्वेश्चन में बोल रहा है सर कि आप लोग को नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम निकालना मतलब एनएआई, ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एनएनपी में से आप लोगों को टैक्स को क्या करना है माइनस कर देना है, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो एनएनपी कितना है सर 1260 माइनस कर दो, कितना है टैक्स, टैक्स कितना है बाबू 25, तो माइनस कर दो तो ये कितना आ गया 1235। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
इसको ठीक से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, और 3-4 तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विद सॉल्व दिया हुआ है। आप लोग आराम से ये सब क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, आराम से सॉल्व दे दिया है, आप लोग आराम से उसको करके प्रैक्टिस कर लीजिए। जो जो क्वेश्चन कराए हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों का कंफर्म क्वेश्चन आने जा रहा है, एक्सपेक्टेड किया जा सकता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। मैथ के लिए भी इसी टाइप का वीडियो आते जाएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा। थैंक यू।